देखें, चलो चलो क्लास। इंडियन नेशनलिज्म वॉज अ प्रोडक्ट ऑफ कॉलोनियल मॉडर्निटी। ठीक है। स्कॉलर्स लाइक पीजे मार्शल, लिखवाया मैंने पीजे मार्शल, हो गया काम। हिस्टोरियन नहीं बनना है, ऑप्शन नहीं लिखना है, सिर्फ एक स्कॉलर का नाम लिख दिया, इनफ है। ठीक है। 5-6 स्कॉलर्स मैंने डिबेट में लिखाए हैं, आप एक दो कोट कर लो ज्यादा, और बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है। इट वॉज अ प्रोडक्ट ऑफ कॉलोनियल मॉडर्निटी, पॉलिटिकल यूनिफिकेशन कराया, पॉइंटर्स दे चुका हूं मैं। स्ट्रीमलाइंड एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। कम्युनिकेशन सिस्टम, एग्जाम्पल टेलीग्राफ। कम्युनिकेशन सिस्टम, फिर छोटा सा एक आर्ग्यूमेंट लिखो पहले, जिसकी भी कॉपी है, ये किसकी है, किसकी है, आपके है ना नबिया। तो थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट जैसे ऊपर लिखा है, फिर एग्जाम्पल। जस्ट कीवर्ड लिख के एग्जाम्पल लिखना ठीक नहीं है। ठीक है ना, ये अप्रोच ना मैकेनिकल बनाती है आंसर को। ऐसे में आर्ग्यूमेंट ज्यादा चलेंगे। यूपीएससी इज ऑल अबाउट कि आपके आर्ग्यूमेंट्स क्या हैं। एग्जाम्पल आर्ग्यूमेंट्स के लिए होते हैं, ठीक है ना। तो पहले आर्ग्यूमेंट देन एग्जाम्पल। ओवरऑल प्रेजेंटेशन अच्छा है। फॉर्मेशन ऑफ ऑल इंडिया पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, एग्जाम्पल हो गया। प्रिंटिंग प्रेस, कम्युनिकेशन सिस्टम, इंटरेक्शन अमंग सब सब कल्चर्स एडेड इन कल्चरल यूनिफिकेशन, फॉर्मेशन ऑफ ऑल इंडिया पॉलिटिकल। ये एग्जाम्पल ऐसे नहीं, एग्जाम्पल कुछ स्पेसिफिक दो। ऑल इंडिया पॉलिटिकल, आपने एक एग्जाम्पल दिया था, एग्जाम्पल पीजेंट्स, ऐसे नहीं देना, ठीक है ना। पीजेंट्स एग्जाम्पल नहीं हुआ ना, आपको एग्जाम्पल, आप इधर आ जाए प्लीज। ठीक है, तो मेरे लिए प्रॉब्लम थी इसलिए बोल रहा था मैं। चलो, तो एग्जाम्पल पीजेंट एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल स्पेसिफिक कोई फैक्ट होना चाहिए। ठीक, हरीशचंद्र, ठीक है, ये वेस्टर्न एजुकेशन ओवरऑल। कुछ कुछ लोगों की हेडिंग में बॉक्सिंग नहीं है या अंडरलाइन नहीं है, तो अंडरलाइन करो या बॉक्सअप करो। इशू क्या है, गलत कुछ नहीं है, अंडरलाइन नहीं करोगे, बॉक्सअप नहीं करोगे, गलत कुछ नहीं है उसमें। इशू ये होता है, जो इवेल्युएटर है उसने जो पूछा है क्वेश्चन की डिमांड जो है, वो उसको दिख जानी चाहिए कि ये बॉक्स है हेडिंग के लिए, कीवर्ड ये बॉक्स, सेकंड ये बॉक्स है काउंटर आर्ग्यूमेंट्स, तो उसको विजिबल हो जाएगा आंसर। क्लियर है कि कहाँ पर कौन कौन से आर्ग्यूमेंट्स हैं। तो इजी इजी करता है ये इवेल्युएटर के लिए। ओवरऑल ठीक था, इशू। गदर वाला था एक क्वेश्चन, गदर मूवमेंट नॉट ओनली अंडर एस्टिमेटेड द माइट ऑफ ब्रिटिश रूल, ऑल्सो इट्स फाउंडेशन इट हैज बीन फॉट इन वेन, नॉट बीन फॉट इन वेन। अच्छा, ये बीन फॉट था। इंट्रोडक्शन ठीक है, फैक्ट दे दिया, ईयर दे दिया, इंट्रोडक्शन में इनफ है। नॉन सक्सेस ऑफ गदर मूवमेंट, क्या क्या रीजंस थे वो दे दिए। देन नॉट इन वेन, सिग्निफिकेंस ऑफ गदर, ठीक है। तो ये जनरल सारे एग्जाम्पल्स के साथ। अब इसमें देखो, फॉर एग्जाम्पल आप पढ़ नहीं रहे हो क्वेश्चन आंसर्स, फैक्ट जो भी स्टेटमेंट्स हैं ये पढ़ नहीं रहे हो, बट आपको विजिबल है ना कि एक आर्ग्यूमेंट एक एग्जाम्पल है, एक आर्ग्यूमेंट एक एग्जाम्पल है, ठीक है ना। हालांकि तुम लोग सब ऐसे ही कर रहे हो आजकल, दिस इज गुड। हाँ गौहर, इस बार प्रेजेंटेशन अच्छा था, बट एक थोड़ा सा इशू दिखा मुझे। द रिवोल्ट ऑफ 1857 वॉज एलिटिस्ट इन नेचर, इसमें सोल्जर और पीजेंट्स नहीं लिखना, ठीक है। और यही वर्ड्स तुमने फिर बाद में भी लिखा है, जब नॉट एलिटिस्ट में लिखा है हेडिंग है, उसके अंदर ये वाली चीजें तुमने दोबारा रिपीट की हैं, तो रिपीटिशन नहीं हो। जो एक पॉइंट लिख चुके हो वो लिख चुके हो। इसीलिए इंट्रोडक्शन में कोई भी पॉइंट वेस्ट नहीं करना है। जो डिमांडेड क्वेश्चन है उसके लिए इंट्रोडक्शन में ऐसा पॉइंट नहीं लिखना जो तुम्हारे बॉडी पार्ट में आ सकता है, ठीक है ना। इंट्रोडक्शन में पॉइंट वेस्ट नहीं करना है। ओवरऑल बहुत अच्छा है, प्रेजेंटेशन अच्छी है, तो ये बस एक पॉइंट का इशू था। ओवरऑल सब ठीक है, एग्जाम्पल पहले से बेहतर है, क्लियर है, विजिबल है एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये वाली अप्रोच रखना होगा, और ठीक है। कंटेंट वगैरह सब अच्छा है, बस प्रेजेंटेशन पे काम करना है, ठीक है। ये कमाल है शायद, कमाल का है ना ये, ठीक है। तो ये ठीक है, कोई इशू नहीं था इसमें। हाँ, दे अराउज नेशनल कॉन्शियसनेस, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो इसको, ठीक है ना। अराउज नेशनल कॉन्शियसनेस थ्रू थ्रू देयर डायरेक्ट एक्शन, इस तरीके से थोड़ा सा एक्सप्लेनेटरी बना दो इसको। नाहिदा कौन है, आप है ना। हाँ ठीक है, ये हेडिंग बॉक्स अप कर दो थोड़ा विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए। ओवरऑल तो कंटेंट ठीक था, कोई इशू नहीं है। हाँ, स्ट्रक्चरिंग देखो, इसमें देखो एक चीज, गांधी जी restrained mass movement yet retained his popularity among masses, how would you explain this paradox। ये वारिस का भी इशू था ये, कि जो कीवर्ड्स हैं क्वेश्चंस के अंदर, जो कीवर्ड्स हैं उनको हेडिंग बनाओ,
क्वेश्चन का डिवीजन जो करोगे, कैटेगराइजेशन करोगे, तो उसमें एक पहला है गांधी जी रिस्ट्रेंड मास मूवमेंट, पहली स्टेटमेंट ये है। तो यहां पर तो आपने कर दिया रिस्ट्रेंड मास मूवमेंट, ठीक है, ओके। सेकंड क्या है इसमें, येट रिटेन्ड हिज पॉपुलैरिटी। तो येट रिटेन्ड हिज पॉपुलैरिटी, ये सेकंड डायमेंशन बनना चाहिए आपका, वो आपने कहीं भी शो नहीं किया है, ठीक है। तो वो हेडिंग में दिखना चाहिए कि येट रिटेन्ड हिज पॉपुलैरिटी, उसके 4 पॉइंट्स ये हैं, ठीक है ना। ये थोड़ी कमी थी इसमें, रिस्ट्रेंड येट मेंटेन्ड हिज पॉपुलैरिटी, ठीक है। ये रूबिया कौन है, आप हैं शायद। हाँ, स्ट्रक्चरिंग ठीक है, विजिबिलिटी ठीक है, बॉक्सिंग अप, डायग्राम ठीक, डायग्राम तो नहीं डाला है खैर, इसमें आता भी नहीं है, ये थोड़ा क्लियर नहीं है, 1 सेकेंड। ओवरऑल अच्छा है मैरून निशा आपका, थोड़ी स्पेलिंग चेक कर लेना एक दो, ये अच्छा है। देखो, सुमित सरकार, गांधीयन मूवमेंट वर मैनी मूवमेंट्स ऑफन डाइवर्जिंग एंड कन्फ्लिक्टिंग, स्टेटमेंट है, दे दिया इन बिटवीन, ये वैल्यू एडिशन पॉइंट है। तो थोड़ी सी एक दो स्कॉलर को कोट करो, इवन सोशोलॉजी हो, हिस्ट्री हो, या कोई भी हो, ठीक है ना। इकोनॉमी है तो एडम स्मिथ, ये सब कोट करो, जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हैं या रीसेंट वाले इकोनॉमिस्ट हैं, उनके नाम कोट कर सकते हो, न्यूज़पेपर में आते रहेंगे बहुत सारे, ठीक है ना। तो न्यूज़पेपर से जो स्कॉलर्स हैं जो आर्टिकल लिख रहे हैं, उनको कोट कर सकते हो। क्रिस्टोफर जेफर्लेट है सोशोलॉजी के लिए, हिस्ट्री में भी लिखता है वो, ठीक है। तो कुछ कुछ कोट करना है यहाँ, एग्जाम्पल पीजेंट नहीं, ठीक है ना। यहाँ एक चंपारण लिख सकते थे आप, जैसे यहाँ खेड़ा लिखा है, ठीक है। ओवरऑल ठीक है, कोई इशू नहीं है, प्रेजेंटेशन अच्छा है, एग्जाम्पल्स ठीक है, पॉलिटिकल गोल्स, हाँ ये वाले में इशू था। Moderates failed to carry with conviction with respect to the nation about their proclaimed ideology and political goals by the end of 19th century. क्वेश्चन क्या है, फेलियर क्यों हो रहा है। अब इसमें देखो एक चेक, Why did moderates failed by the end of 19th century? सेकंड पेज पर जा रहा है, पहला पेज आपने दूसरा कंटेंट दिया है जो पूछा भी नहीं है, 3 डायमेंशन दो, बट इसका मतलब ये नहीं है ना जो मेन डिमांड है उसको आप पीछे कर दोगे। हाँ, आइडियोलॉजी जैसे देखो, ये जो आपने लिखा है ना, ये गलत नहीं है, लेकिन इसको छोटा कर दो थोड़ा, डायमेंशंस को, जो मेन डिमांड है उस पर ज्यादा फोकस, बाकी एक्स्ट्रा डायमेंशन थोड़ा थोड़ा पॉइंट्स, ठीक है। तो जो मेन डिमांड है वो सेकंड पेज पर नहीं आना चाहिए, ठीक है, मेन डिमांड फर्स्ट पेज पे शुरू हो जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, इंट्रो आपने लिख दिया, आइडियोलॉजी मॉडरेट्स की लिख दो, यहाँ कोई सर्कल बना के रे डायग्राम में तीन छोटा छोटा कर दो, ज्यादा स्पेसिफिक नहीं, क्योंकि ये पूछा नहीं है ना स्पेसिफिकली, तो हम एडिशनल दे रहे हो आप, ठीक है। ये मेन डिमांड था, इस पे ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। इसके अलावा डायमेंशन दो आप, कोई इशू नहीं है, ठीक है। एलिटिस्ट इन नेचर, ठीक है, ये किसका है, बासित का है, हाँ, ठीक है। रिवोल्ट एज एलिटिस्ट लीडरशिप एग्जाम्पल, आर्ग्यूमेंट एग्जाम्पल्स ऐसे ही चल रहे हैं सारे इसमें। नॉन एलिटिस्ट क्यों था, ठीक है। रिबेलियन, ठीक है, इसमें कोई मसला नहीं है, बासित का ये भी। हाँ, इसमें देखो ये क्वेश्चन शायद नहीं लिखा आप लोगों ने, एक काफी लोगों ने नहीं लिखा, एक दो लोगों ने लिखा था। ऑन द होल इट इज डिफिकल्ट टू अवॉइड द कंक्लूजन, पढ़ो बासित यार, वॉज नाइदर फर्स्ट नॉर नेशनल वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, इस तरीके से है ना, ठीक है। ये कुछ लोगों ने लिखा है, सब ने नहीं लिखा है। नॉर फर्स्ट एक आर्ग्यूमेंट एग्जाम्पल, नॉट नेशनल आर्ग्यूमेंट एग्जाम्पल, 1 2 पॉइंट हो गए, 3 पॉइंट हो गए, नॉट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 2 हो गए। टोटल पॉइंट कितने हो गए, 10 मार्क का क्वेश्चन है, 2 3 4 5 और एक इसमें 6 पॉइंट्स हो गए एग्जाम्पल्स के साथ, ठीक है। थोड़ा स्कॉलर्स का आर्ग्यूमेंट लिख दिए, 1 पॉइंट कंसिडर कर लो, 7, इंट्रोडक्शन हो गया 8। तो 10 मार्क में आप बहुत सारे जो टॉपर्स हैं उनका देखोगे, 10 मार्क में वो 10 पॉइंट देने की कोशिश करते हैं, 12 पॉइंट्स। उनका सीधा ये खेल गेम क्या होता है कि 1 2 पॉइंट अगर खराब भी है कोई मसला नहीं है, एग्जामिनर को ये लगना चाहिए कि इसने सारी चीज ऑलमोस्ट लिख दी है। उनकी कॉपी उठा के देखना, रैंक 16 है शायद उनकी, अयान जैन, अयान जैन की कॉपी उठाकर देखना, 10 मार्क के क्वेश्चन में 20 पॉइंट्स लिख रहा है वो, 15 पॉइंट्स लिख रहा है, 15 मार्क के क्वेश्चन में 20 पॉइंट, 25 पॉइंट, 30 पॉइंट्स, इतना लिख दे रहा है। मतलब सब कुछ टच करके जाऊंगा मैं, जो एग्जामिनर को उठाना है उठा लेगा। हाँ, वर्ड लिमिट एक्सीड, सबका अपना अपना गेम होता है, ठीक है। उसका गेम था कि मैं पॉइंटर्स ज्यादा दूंगा, मैं वर्ड्स के ऊपर ज्यादा नहीं जाऊंगा, पॉइंट दूंगा स्पेसिफिक, ठीक है।
फॉर एग्जाम्पल एक इकोनॉमी का पेपर उठाना, उनका पेपर थर्ड जो उन्होंने लिखा था कॉम्प्रिहेंसिव, पल्सेस के ऊपर शायद क्वेश्चन था या मिलेट्स के ऊपर क्वेश्चन था। तो 10 मार्क का क्वेश्चन है और 20 पॉइंट्स हैं उसमें, अराउंड 18 to 20। दैट मीन्स इवेल्युएटर क्या करता है कि आपने कम लिखा है तो कट कर दो मार्क्स। इवेल्युएटर को पहला तो फिलोसफिकल गेम ये हो गया ना, साइकोलॉजिकल गेम सॉरी, कि मैं पॉइंटर्स मैंने बहुत दिए हैं, तो कट करने के लिए वो स्कोप नहीं छोड़ रहा है, मार्क्स कट करने के लिए स्कोप नहीं छोड़ रहा है। ठीक है, तो ये गेम प्लान है उनका। औरों का आर्ग्यूमेंट के बेस पे होता है, एग्जाम्पल के बेस, श्रुति का है आर्ग्यूमेंट एग्जाम्पल, आर्ग्यूमेंट एग्जाम्पल, ठीक है, स्पेसिफिक। अयान जैन का थोड़ा अलग है, उसमें कुछ पॉइंटर्स ऐसे होंगे जो आपको लगेगा कि मतलब वर्दी नहीं है एज पर द डिमांड, ठीक है, बट ये है चल रही उनकी, चल गया कहानी, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं।